जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने विभव मापी की संरचना देखी है, विभव मापी का सिद्धांत पढ़ा है, विभव मापी की परिभाषा देख ली है। तो अब इसमें विभव मापी का प्रयोग करने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल है उसमें। तो क्वेश्चन कहता है विभव मापी के द्वारा किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु सूत्र की स्थापना, तीसरा बिंदु प्रेक्षण तालिका या प्रेक्षण सारणी और चौथा बिंदु सावधानियां। ठीक है, प्रैक्टिकल है ये, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि विभव मापी के द्वारा किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला बिंदु विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा बिंदु सूत्र की स्थापना, तीसरा बिंदु प्रेक्षण तालिका और चौथा बिंदु सावधानियां। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु कहता है क्या? परिपथ का नामांकित चित्र। परिपथ का नामांकित चित्र या विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाएंगे अपन। ठीक है, चलिए देखिए तो बना लेते हैं। तो विभव मापी के सिद्धांत में अपन पढ़ चुके हैं। इसमें तार होता है एक AB, एक सिरा A है, दूसरा सिरा B है। ठीक है, विभव मापी का तार है AB। इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है संचायक सेल C को, कुंजी K1 को, परिवर्ती प्रतिरोध RH को। ये जुड़े रहते हैं कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये तो विभव मापी के सिद्धांत में इतना तो पढ़ चुके हैं अपन। तो इतना तो चित्र बनाना ही है इसमें। ठीक है, ये तो होता है विभव मापी में। अब अपने को दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो अपन दो सेल एक सेल ले रहे हैं जिसका विद्युत वाहक बल है E1, एक सेल है E1 और दूसरा सेल है हमारे पास E2। इन दोनों पर प्रैक्टिकल करना है, प्रयोग करना है। यहाँ कुंजी लगा देते हैं K2 और ये कुंजी होती है K2 कैसी? द्विमार्गी कुंजी होती है। इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें। K2 जो है हमारी ये द्विमार्गी कुंजी है। ठीक है, यानी जब K2 स्विच दबाएंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही चालू रहेगा। या तो E1 से विद्युत धारा आएगी, जब E1 से विद्युत धारा आएगी तो E2 से नहीं आएगी, और जब E2 से आएगी विद्युत धारा तो E1 से नहीं आएगी। तो K2 हमारी द्विमार्गी कुंजी है, यानी जब पहला चालू होगा तो दूसरा उस समय बंद होगा, और जब दूसरा ऑन होगा तो उस समय पहला ऑफ हो गया होगा। ठीक है, इनके साथ जोड़ देते हैं धारा मापी G, जिसकी सहायता से विद्युत धारा नापेंगे, धारा मापी G, और जॉकी J। जॉकी J की सहायता से ढूंढा जाता है संतुलन बिंदु। और कैसे ढूंढते हैं संतुलन बिंदु वो अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहां पर अपन ने विभव मापी का सिद्धांत पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास। तो ये हो गया चित्र, परिपथ का चित्र। नामांकित चित्र है तो नाम दे देते हैं। AB जो है, AB बराबर नीचे लिख देंगे विभव मापी का तार, विभव मापी का तार। AB बराबर क्या है? विभव मापी का तार। C संचायक सेल है, संचायक सेल। K1 कुंजी है, या प्लग कुंजी बोलना चाहें तो प्लग कुंजी है, प्लग कुंजी है। ठीक है, RH परिवर्ती प्रतिरोध है, RH बराबर परिवर्ती प्रतिरोध है। इसके बाद E1 और E2 ये दो प्रायोगिक सेल हैं। E1 व E2 प्रायोगिक सेल है, प्रायोगिक सेल जिन पर प्रैक्टिकल करना है अपने को। इन्हीं के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, प्रायोगिक सेल। K2 द्विमार्गी कुंजी है, K2 बराबर द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी है। ठीक है, G धारा मापी है, G धारा मापी है, और J हमारा जॉकी है, J जॉकी है। ठीक है, इसी की सहायता से ढूंढा जाता है संतुलन बिंदु। तो ये देखिए पहला पॉइंट हो गया विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र।
विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हेडिंग डालेंगे सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना कर लेते हैं इसमें। तो प्रैक्टिकल सूत्र की स्थापना करनी है इस प्रैक्टिकल के लिए अपने को। तो विभव मापी के सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। विभव मापी का सिद्धांत E बराबर रो इंटू एल आया था, यही था विभव मापी का सिद्धांत। E बराबर रो इंटू एल। E विद्युत वाहक बल, रो विभव प्रवणता होती है और एल जो होता है तार के सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी थी हमारी। ठीक है, इसी का उपयोग करने वाले, ये विभव मापी का सिद्धांत आया था। चलिए, तो दो सेल है, एक E1 है दूसरा E2 है। तो माना कि सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 मान लेते हैं। सूत्र की स्थापना में लिख लेंगे, माना सेल E1 के लिए संतुलन के लिए तार के सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी, तार के सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी L1 मान लेते हैं, L1 है। ठीक है, तब विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से चलिए लगा दे सूत्र। तो E बराबर रो L1, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल E1 है पहले सेल का, बराबर रो SI विभव प्रवणता, संतुलन बिंदु की दूरी L1 है। तो उस सूत्र से ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण, बना देते हैं इसको। फिर दूसरे प्रायोगिक सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 मान लेते हैं, तथा सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 है। तब विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, तो फिर से लगा दें वही सूत्र, लेकिन अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल E2 है, विभव प्रवणता है में परिवर्तन नहीं, संतुलन बिंदु की दूरी L2 हो गई। ठीक है, तो सेल E1 के लिए हमारा पहला समीकरण ये बना, विद्युत वाहक बल E2 के लिए समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण 1 में भाग दे रहे हैं समीकरण 2 का, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करने पर, ठीक है, या समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो RHS में RHS का भाग, LHS में LHS का भाग। तो E1 में भाग देंगे E2 का, बराबर के उस तरफ रो L1 में भाग देंगे रो L2 का। तो क्या कैंसिल हो रहा है, रो से रो कैंसिल, यानी E1 बटे E2 बराबर रो से रो कैंसिल, कितना बचा L1 बटे में L2, यही बचा। तो ये हो गई सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो ये हो गई सूत्र की स्थापना इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे। तो E1 बटे E2 बराबर क्या आ गया है, L1 बटे में L2 आ गया है। तो दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट, सूत्र की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सूत्र की स्थापना के बाद प्रेक्षण तालिका, तीसरा पॉइंट प्रेक्षण तालिका या प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण तालिका या प्रेक्षण सारणी। चलिए, तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास प्रेक्षण तालिका, प्रेक्षण तालिका या प्रेक्षण ये प्रेरण लिख दिया, प्रेक्षण तालिका या प्रेक्षण सारणी। ठीक है, एक ही बात है, कुछ ही बोले। चलिए देखिए, तो क्या क्या है। सबसे पहले क्रमांक, फिर जो अपने को इसमें दिख रहा है, जो सूत्र आया उसके हिसाब से E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 मानी है। तो E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी
L1 और वो भी किस में होगी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 हो गई सेंटीमीटर में, दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 मानी है, तो E2 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2 मानी है, ये भी किस में होगी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये दूसरा कॉलम हो गया। इसके बाद ये सूत्र E1 बटे E2 बराबर सूत्र क्या आया है, L1 बटे L2। L1 में L2 का भाग देते चले जाएंगे तो मान पता चलते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो गई हमारी प्रेक्षण तालिका। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 जितने प्रैक्टिकल करने हो आप, जितने आपको पाठ्यांक निकालने हो, जो भी आपको संतुलन बिंदु निकालना हो E1 और T2 के लिए 1, 2, 3, 4 कम से कम 3 तो निकालना ही है, ठीक है। उसी के आधार पर देखा जाएगा। तो एक इसके लिए L1 का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पर L2 का मान निकालेंगे। L1 और L2 क्या है, संतुलन बिंदु है, वो अपन पढ़ चुके हैं विभव मापी के सिद्धांत से। L1 में L2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर एक आंसर आएगा। ऐसे ही दूसरे पॉइंट के लिए एक आंसर, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए एक आंसर। नीचे मध्य मान लिख देंगे या माध्य लिख देंगे, उनका जो भी एवरेज आए, माध्य आए, E1 बटे E2 बराबर जो भी आए डैट डैट डैश, ठीक है। जो भी आएगा वो ही यहाँ पर E1 बटे E2 का मान होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल का मान पता चल जाएगा, तुलना हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई प्रेक्षण तालिका। आपको एग्जाम में ऐसी खाली छोड़ देनी है, जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में ऐसी ही खाली छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट होगा, प्रेक्षण तालिका हो गया। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, सावधानियां। चौथे पॉइंट की बात कर ले, सावधानियां। क्या क्या सावधानियां रखनी है अपने को यहाँ पर, सावधानियां। तो पहली सावधानी ये कि संचायक सेल के विद्युत वाहक बल का मान प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। संचायक सेल के विद्युत वाहक बल का मान प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिंदु ही प्राप्त नहीं होगा। ढूंढते रह जाओगे संतुलन बिंदु, जिंदगी भर संतुलन बिंदु ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं संतुलन बिंदु, ठीक है। तो संचायक, पहली सावधानियां, पहला पॉइंट लिखेंगे, संचायक सेल के विद्युत वाहक बल का मान प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरी सावधानी, दूसरा पॉइंट, सभी सेलों के धन ध्रुवों को तार के एक ही सिरे से जुड़े होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, इसका धन ध्रुव ए से जुड़ा हुआ है, इसका इनका भी ए से। ऐसा नहीं करना है कि इसको ए से जोड़ दिया, बाकी इधर उठा के फिर धन ध्रुवों को बी से जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि सभी सेलों के धन ध्रुवों को तार के एक ही सिरे से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। या तो सभी को ए से जोड़ दो या सभी को बी से जोड़ दो, फिर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अगर बी से जोड़ोगे तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, किसमें, जो लिखेंगे उसमें, ठीक है। किसी एक से जोड़ सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया, आगे तीसरा पॉइंट, सभी जो जितने भी कनेक्शन किए जाएं वो लूज नहीं होना चाहिए, यानी सभी कनेक्शन अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए। सभी कनेक्शन या विद्युत संपर्क आपस में अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए, ऐसा नहीं स्पार्किंग हो रही है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विभव मापी के तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, बहुत देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। पता चले विभव मापी के तार यहाँ स्विच ऑन कर दिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जब प्रैक्टिकल लेना है अपन टहल रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। जब से ही आपको प्रैक्टिकल लेना है, संतुलन बिंदु ढूंढना है, जब आपको जॉकी के द्वारा संतुलन बिंदु ढूंढना है, तभी स्विच ऑन करो यहाँ पर, ताकि विभव मापी के तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो और जॉकी की सहायता संतुलन बिंदु प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो तार ए बी में अधिक, विभव मापी के तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जॉकी को विभव मापी के तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, ऐसा नहीं खींच रहे रगड़ रहे हैं खूब, ऐसे नहीं चलाना चाहिए।
ठीक है, उसे उठा के टच करो, एक बिंदु पर टच करके देख लिया, दूसरे बिंदु पर टच करके देख लिया, ऐसे ऐसे नहीं कि रगड़ रहे हो उसको, ठीक है, तो रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद जॉकी को विभवमापी के तार पर बहुत जोर से या बहुत ताकत से नहीं दबाना चाहिए, उठा उठा के चलाना चाहिए, अधिक देर तक नहीं रखना चाहिए। जॉकी को विभवमापी के तार पर अधिक देर तक भी नहीं दबाना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारे कुछ सावधानियां हैं जो आप रख सकते हो, और ये सावधानियां रखोगे तो आपको अच्छे से अच्छे पाठ्यांक प्राप्त कर सकते हो, और फिर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रैक्टिकल, जिसकी सहायता से ये प्रैक्टिकल कहता है कि विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर करनी थी। पहला पॉइंट था विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा पॉइंट था सूत्र की स्थापना, तीसरा पॉइंट था प्रेक्षण तालिका, और चौथा पॉइंट था सावधानियां। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले प्रैक्टिकल की बात करेंगे, जिसमें किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, विभवमापी की सहायता से। चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, इतना याद कीजिए आप लोग। जय हिंद।